हमारी जो तरक्की है वो इतराने के लिए नहीं है। हमारी जो तरक्की है वो एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में गिराने, पीछे छोड़ने, अटकाने और नीचे दिखाने के लिए नहीं है। हमारी जो 15-20 साल में, विशेषकर इस समय में जो तरक्की हुई है, वो तरक्की इसलिए है कि जिस व्यक्ति को समाज ने जो सम्मान देके इस मंच पे बिठाया है और जिन व्यक्तियों के हाथ में बागडोर दी है, जिन व्यक्तियों से समाज आशा करता है, जिन व्यक्तियों से समाज अपनी बात कहता है और जिन व्यक्तियों से समाज सोचता है कि ये हमको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, उन व्यक्तियों को और हम सबको ये तरक्की इसलिए है कि हम शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, सामाजिक जीवन में निरंतर जिस भाव से आगे बढ़े, सच्चे मन से उस भाव को हम आगे बढ़ावे ताकि ये समाज प्रगति करता रहे और हम सब लोग मिलकर ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहे। इसलिए बाकी होता क्या है, जब समाज बड़ा बनेगा, मजबूत होगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तब निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा भी होती है, काम भी होता है, सब होता है। हेलो रेमंड न तो हले आज पेलो विशाल नहीं बनो हमें नहीं बदल रहा। तो मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर हमारा अतीत देखते हुए कि अतीत में हम कहां थे, हमारी स्थिति क्या थी, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, कितने आवासीय विद्यालय बने थे, कितनी बच्चियां पढ़ने जाती थी, कितने अधिकारी बने, कितने मास्टर बने, कितने पटवारी बने, और आज हम कहें उस अतीत को देखना पड़ेगा। और अतीत को देखोगे तो भविष्य बनेगा। मेरा आप सबसे ये निवेदन है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि बात करने के लिए सब लोग आए, मन की बात, आपस की बात, आज हम लोग इतने सब मिलकर आगे बढ़े। ये जोश, ये उमंग, ये जो आप लोग इंतजार कर रहे थे और आने के बाद में जिस उत्साह के साथ में कंधे पे बिठा के आप लोग लाए हो और यहाँ लाने के बाद में आप लोगों ने यहाँ मंच पे बिठा के स्वागत किया है, इससे बड़ी पूंजी सामाजिक जीवन में किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकती जो पूंजी आप लोगों ने दी। और इस बात को मैं समझता हूं, मैंने कई बार कहा है, जीवन में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो देखो, नेता सब बनते हैं, अगर प्रजा, लोग आपको नेता माने वो बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली। और दूसरी बात कि जीवन में भगवान जैतेश्वर जी का आशीर्वाद होता है, तब जाके लोगों के दिलों में आप लोग रहते हो और लोग आपको उत्साह के साथ लेने आते और कंधे पे बिठा के आते हैं। ये जीवन में बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है और उसको रखना हमारे ऊपर होता है, वो हमारे ऊपर रहेगा, ऐसे ही नहीं बिठाया है। उम्मीद है आप लोगों को लगता है कि समाज के लिए ये हमारे नेता है, हमारे अपने हैं, सुख दुख के साथी है, हम कभी भी इनके पास जा सकते हैं, ये है तो हम लोग तरक्की में है, महफूज है, सुरक्षित है, जब जाके ये स्थान मिलता है। और उस बात को रखना हमारे ऊपर होता है। जीवन में कितने समय आते, कहाँ थे हम लोग शिक्षा में, आज देख लो हम लोग कहाँ पहुंच गए, और ज्यादा जरूरत है। व्यापार में कहाँ चले गए, कोई ऐसा कोना बाकी रहा है जब बाहर हमारे लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं। समाज सेवा में और राजनीति में इस राजस्थान की, पूरे प्रदेश की राजनीति के अंदर इतने समय में हम लोगों ने सारे स्थान प्राप्त किए और राजस्थान की राजनीति विधानसभा में इस छत्तीसगढ़ के मेहरबानी से हम लोगों ने हमारी भागीदारी भी तय कर दी है। और मैंने कहा था आपको, सबको याद हो तो महाकुंभ में कि पहले एक को टिकट मिला था,
फिर 2 को मिले, फिर 2 जीते, फिर 2 को वापस मिले, फिर 2 हारे और 2 से 0 पे आ गए हो। 1% भागीदारी नहीं रही। जाओ और सबके साथ रहो, प्रेम से हम लोग ये भागीदारी तय होगी आपकी उस संस्कृति के वेशभूषा से और उस जोधपुर में महाकुंभ से। इस पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, जहां सम्मान हुआ, तारीफ हुई, तो लोग भी आगे आए कि नहीं, इनको साथ लेना चाहिए। आज वापस राजस्थान में आपकी विधानसभा में भागीदारी तय होगी इसको। और हमारे सब नेता यहां बैठे हैं, सब सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं। लड़ाई अलग अलग माध्यम से होती है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में ज्ञापन होते हैं, धरने होते हैं, अनशन होते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं। मगर आपका व्यक्ति अंदर बैठेगा, उसके हाथ में कलम होगी और उस कलम से वो निर्णय कर पाएगा, तो सारी चीजें अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाती। और मन के भाव सही रहने चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, इतना बड़ा समाज है, मनभेद किसी के नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मगर जब बात आती है अपनों की, अपनों के हक की, उनके लिए खड़े रहने की, तो निश्चित तौर पर सब लोग एक होकर बात करते हैं। पर मन का भाव ठीक रहा तो ये सब साधु संतों के, भगवान जैतेश्वर के और सभी लोगों के आशीर्वाद आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर मन में ये भाव रहा कि सिर्फ नेता बनना है, मन में ये भाव रहा कि मुझे कुछ बनना और मैं बन जाऊं, उसके बाद खत्म, तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। मैं आपको आज कह रहा हूं, और उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं। मुझे याद है कि लोकतंत्र के आजाद राजस्थान में जब से चुनाव हुए, जब 2003 में मैं पहला चुनाव लड़ा, तो लोग देखने आते थे कि रबारी को टिकट मिला है, कौन कैसा है, देख के आते। देखते देखते 20-25 साल हो गए। आप लोगों के आशीर्वाद से 6 चुनाव मैंने लड़ लिए। समय रहता है, राजनीति में हार जीत होती रहती है, पर हार के जो बैठ जाता है वो इसलिए बैठता है कि उसको पद तक सीमित। पर हार कर दूसरे दिन जो खड़ा हो जाता है और निरंतर ऐसे ही दौड़ता है सभी समाजों के लिए, अपने खुद के समाज के लिए, उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है और वो और उसका काफिला बढ़ता जाता है। ये अनुभव हो गया। 10 साल हुए मुझे, 2-3 चुनाव हारा, अच्छे वोट लेने के बाद कम वोटों से। लोग 5 साल में 1 चुनाव लड़ते हैं, मैंने 5 साल में 3 चुनाव लड़े, 2 विधानसभा 1 लोकसभा, 2 हारे आपके आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद से, ये वाले अच्छी वोटों से जीत गए। पर जो 10 साल गए उसमें कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, घर बैठ जाए, जीतेंगे हारेंगे। अरे हार जीत होती रहेगी, मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर जो अपने लोगों के लिए काम करेगा, जो अपने समाज के लिए काम करेगा, अपने समाज की 36 बिरादरियों में इज्जत रखेगा और उनके लिए भागेगा, वो कभी परास्त नहीं हो सकता। वो अपने समाज को और सबको निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। ये भगवान जैतेश्वर जी का आशीर्वाद। और उस आशीर्वाद से के आदमी मन से मजबूत होता है। जो व्यक्ति टूटता है वो या तो गलत इरादों से टूटता है, या कमजोर मन से टूटता है, या स्वार्थ से टूटता है। और जो आदमी हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, वो अपने लोगों के प्यार से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने लोग, अपने साथ रहने वाले, अपने कौम, उनका भला बुरा सोचने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उस इरादे से जो काम करता है, वो बुलंदियां छूता है और उसको लोग ऐसे ही कंधे पे बिठा के लाते हैं, ऐसे लाते हैं। बाकी 10 साल में तो कहीं चले जाते हैं। 10 साल में एक चुनाव में आदमी बिखर जाता है, 3-3 चुनाव को अपनी 10 साल निकल गए। पर इसलिए
क्योंकि जिस दिन आए थे उस दिन सोचा था कि हमको ऊंचाइयों पे जाना है, सभी जातियों समाजों का आदर प्रेम लेते हुए जाना है। ये मन में सोचते हुए आए, जब जाके आज तक यहाँ आगे बढ़े। बाकी किसी ने तकलीफ नहीं दी। आप सब जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सबको पता है। कोई कमी रखी थी क्या तकलीफ देने में? पीछे पड़ना, झूठे मुकदमे करना, जेल भेजने की योजना बनाना, पीछा नहीं छोड़ना, इसलिए कि अगर इस शरीर का एक व्यक्ति अगर रतन देवासी के नाम का है, इसको खुशी नहीं पड़ी है। मगर हजारों लाखों लोग जो राजनीति में नहीं थे, उनका समाज एकदम से आगे बढ़ा, उनके लोग विधानसभा में पहुंचे, वार्ड पंच से लेकर सांसद तक आपकी भागीदारी तय हो गई। इसको नष्ट करो, इसीलिए ये योजना थी। और नष्ट कैसे हो कि व्यक्ति को नष्ट करो तो ये बिखर जाएंगे, मगर हम तो बिखर गए होते, टूट गए होते, चले गए होते, नुकसान कर दिया होता। मगर जिस महादेव रूपी समाज का और प्रेम और अंतर आत्मा से आप लोग जो प्रेम और आशीर्वाद मेरे से करते हो, उसका प्रताप था कि मैं टिका रहा और मैं कामयाब हुआ आप लोगों की वजह से। और ये चलता जाएगा। जब शुरुआत के जीवन में 18 साल की उम्र से राजनीति और समाज में रहे, आज 50 होने आए, तब नहीं डगे तो पसे पक्तापन में तो कानून कोई चिंता नहीं रहती है, वो तो बोल जाए। इसलिए मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा। काफ़ी लोग भी हैं, उन्होंने बताया संकीर्तियों सकने को, मुझे भी जाना है कि राम से वहाँ भी रात को भजन है, प्रतिष्ठा है सीधे। मैं बीच में आया, सबसे मिला, तारा तारा होके सब लोग होते। तो लोगों ने जो मुझे कहा, अभी भी मंच पे बात हुई सब लोगों से, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, शादी और प्रतिष्ठा का दौर है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाने दो, अच्छी बारिश और ले लो, उसके बाद मैं आपको वादा करके जाता हूँ कि 2-3 दिन पूरे जिले में घूमूंगा, आप लोगों के रात को आपके वहाँ ढाणी में भी रहूंगा, सब लोगों को मिलूंगा, मिलके बात करके जाएंगे। कोई भाषण नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, इसका मैं आपको वादा करके जाता हूँ। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि जीवन में किसी व्यक्ति को प्रेम मिलता है ना, हजारों लाखों लोगों का, वो एक पीढ़ी की पुण्य की कमाई होती है। पद आते जाते हैं, कोई व्यक्ति सदैव एमएलए एमपी नहीं रहा, वार्ड पंच नहीं रहा, सरपंच नहीं रहा, कोई व्यक्ति सदैव नहीं चलता है। मगर जिस व्यक्ति को लाखों लोग, माता बहनें, बुजुर्ग, युवा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं, उसको कंधे में बिठा के लाते हैं और उसके लिए इंतजार करते हैं, वो जीवन में कभी प्रेम नहीं जाता। और मैं आपको विश्वास कराता हूँ कि ये जो उत्साह और प्रेम आपने वर्षों से मेरे लिए रखा है, आपकी उम्मीद और आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। पद रहे कि नहीं रहे, मगर आपका विश्वास और आपका प्रेम जो है वो टिका हुआ रहेगा, यही उम्मीद करता हूँ। माताओं, बहनों, बच्चियों है, खूब पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ाई अच्छी शुरू हो गई है, मगर अब तो व्यापार भी करने लगे बाहर सब लोग, इसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था भी हो जाती है। मगर जब जब जो जो हमसे हो सकेगा, उसका हम लोग भगवान जगतेश्वर जी को साक्षी रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि काम में और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बाकी तो ऊपर मालिक को तय करना है। बच्चियों, आप पढ़ो, इस समाज का नाम रोशन करो। ये समाज में जिन्होंने बहुत दुख देखे, हमारे पूर्वज जिन्होंने पशुपालन का व्यवसाय था, उन्होंने कितने दुख देखे, वो दुख देख के परिवारों को पाला, पालने के बाद में मौका आया, कोई व्यापार करने गया, कोई समाज सेवी में रहा, कोई राजनीति में आया और तरक्की करते करते ये समाज यहाँ पहुँच गया। उस उम्मीद को और उस मेहनत को कई जगह प्रताड़नाएं भी झेली होगी, कई जगह तकलीफें देखी है, हमारे पूर्वजों ने गलत मुकदमे भी सहन किए होंगे पशुपालन के लिए, और वो दुख देखते देखते भी हम लोगों को यहाँ खड़ा किया है। और इस जाजम पे अगर मैं बोल रहा हूँ और दूसरे लोग यहाँ बैठे, तो उसका प्रताप आप लोग हो। मैं नेता और कार्यकर्ता और सामाजिक जीवन के लोग जो मंच पे बैठते, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस समाज ने हमको यहाँ बिठाया है, उनकी आशा, उनकी उमंग, उनके विश्वास को कभी मत तोड़ना, नहीं तो आपको बुलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे। ये प्रेम, ये स्नेह, ये समाज की प्रगति, ये हमारे समाज का संगठन, ये 36 कौम के साथ मिलकर प्रेम करके उनके आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप जारी रखो।
ये चलता रहे और हम लोग और ऊंचाइयों पे जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगदीश्वर भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे झुंझारू